रेडिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में जल्दी से बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, राजस्थान के जालौर में किले की घाटी में बने बायोसा मंदिर और मजार को लेकर धर्म युद्ध छिड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल किले की घाटी में मजार को लेकर बयान देकर चर्चा में आए बाबा अभयदास आज एक स्थानीय मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, तो वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। पथराव में कई लोग घायल हो गए हैं। दूसरी खबर, हरिद्वार में एक बार फिर से कांवड़ियों की गुंडागर्दी सामने आई है। यहाँ पर कुछ कांवड़िये हुड़दंग मचा रहे थे, जिस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें टोका तो कांवड़िये पुलिसकर्मियों पर ही टूट पड़े और एक पुलिसकर्मी को धक्का देकर गिरा दिया। तीसरी खबर, आगरा में कलयुगी पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी पिता के अपनी बहू से संबंध थे और बेटा उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था। आसमान से बरस रही आफत शहर शहर सैलाब लेकर आई है। कहीं पर सड़कें डूब चुकी हैं तो कहीं पर पानी का तेज बहाव जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। तो लगातार हो रही बारिश इमारतों की नींव हिला रही है। तमाम खबरों पर हर जानकारी आपको देंगे, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां एक बार फिर से कांवड़ियों की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। इस बार कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरे पुलिसकर्मी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो कांवड़ियों को सड़क पर चलने की हिदायत दे रहा था और हुड़दंग मचाने से रोक रहा था। वो तो गनीमत रही कि पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। थोड़ी देर बाद पुलिसकर्मी उठा तो उसने दोबारा से कांवड़ियों को सड़क पर चलने की हिदायत देते हुए उन्हें दूसरी तरफ धकेला। इस बीच एक तस्वीर में कुछ कांवड़िये एक और पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की करते नजर आए, जिस पर पुलिसकर्मी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो कांवड़ियों ने मारपीट शुरू कर दी। तस्वीरें देर रात की है। मारपीट की घटना यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर नारसन क्षेत्र की बताई जा रही है। राजस्थान के जालौर में प्रसिद्ध भागवत कथावाचक अभयदास एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले उन्होंने मजार को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर इलाके का माहौल गर्मा गया है। दरअसल अभयदास उसी मजार के बगल वाले मंदिर पर जाना चाहते थे। इस दौरान वहां पहले से मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। इलाके में तनाव फैल गया। बाबा अभयदास महाराज समेत कई महिलाओं को भी पत्थर लगे। गुस्साए लोगों ने एडिशनल एसपी की गाड़ी भी तोड़ दी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया। इधर अभयदास महाराज ने खुद पर हुए हमले और दुर्व्यवहार के विरोध में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि प्रशासन उन्हें सुरक्षा देने में असफल रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा का कोर्ट परिसर कुश्ती का अखाड़ा बन गया। कोर्ट परिसर में चैम्बर के लिए छिड़ा विवाद इतना बढ़ गया कि 2 महिला वकीलों के बीच जमकर मारपीट हो गई। काला कोट पहनी महिला ने सामने खड़ी महिला पर मुक्कों की बरसात कर दी। फिर क्या था, दूसरी महिला ने भी पलटवार किया और बाल पकड़ के खींच लिया। तभी एक और महिला बीच में आ गई और दे दनादन शुरू हो गया। दोनों महिलाओं ने वकील की वेशभूषा में मौजूद महिला के बाल पकड़कर खींचने शुरू कर दिए। उसको जमीन पर गिरा गिरा कर मारा। बताया जा रहा है कि महिला अधिवक्ताओं में चेंबर को लेकर विवाद है, जो मारपीट में बदल गया। सवाल ये भी है कि वहां मौजूद वकीलों ने बीच बचाव की जगह वीडियो बनाने को तरजीह दी। और अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो हर माता पिता के लिए एक सबक है। हरियाणा से आए एक वीडियो ने सबको डरा दिया है। अगर आपके घर में भी गाड़ी है और बच्चे हैं तो ये खबर जरा ध्यान से देखिए। दरअसल हरियाणा में एक मोहल्ले की संकरी सड़क पर एक कार बेकाबू हो गई। कार तेजी से इधर उधर टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। बेकाबू कार को देखकर गली में खड़े बच्चे भागकर जान बचाते दिखे। करीब 25 सेकंड तक कार ऐसे ही तांडव मचाती रही। आखिर में बाइक से टकराने के बाद कार रुक गई। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार को एक बच्चा चला रहा था। बच्चा घर से कार लेकर निकल तो गया, लेकिन उसे संभाल नहीं पाया और जो सामने आया उससे टकराता चला गया। और जब कार रुकी तो दोनों बच्चे बाहर निकले। संयोग ठीक था कि कोई इस कार की चपेट में नहीं आया। हालांकि कुछ गाड़ियों का नुकसान जरूर हो गया। यूपी के पीलीभीत में जिला कृषि अधिकारी से मारपीट के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता नितिन पाठक और उनके गनर पर केस दर्ज कर लिया है। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में बीजेपी नेता के गनर ने जिला कृषि अधिकारी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में दिखाई दिया कि जिला पंचायत की बैठक चल रही थी। इसी दौरान बीजेपी नेता ने खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल से बहस होने लगी।
बैठक के दौरान ही कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह को जूतों से पीटने की धमकी दी गई। इसके बाद बीजेपी नेता के गनर ने कृषि अधिकारी का कॉलर पकड़ लिया और गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। कृषि अधिकारी की शिकायत पर बीजेपी नेता और उनके गनर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद कस्बे के एक पेट्रोल पंप पर एक बड़ा हादसा बाल टल गया। घटना तब हुई जब एक बाइक में पेट्रोल भरते समय ईंधन पाइप में आग लग गई। तस्वीरों में नजर आया कि एक बाइक सवार पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारी जैसे ही बाइक में पेट्रोल डालना शुरू किया, अचानक आग भड़क गई, जिससे पेट्रोल पंप कर्मचारी और बाइक सवार दोनों डर गए। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मी ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत पेट्रोल सप्लाई बंद कर दी। वहीं बाइक सवार ने पेट्रोल सप्लाई पाइप को बाइक टैंक से अलग कर दिया, जिससे आग आगे नहीं फैली। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो सका कि आग क्यों और किस वजह से लगी। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक बंदर सरकारी दफ्तर में घुस आया। इसके बाद बंदर दफ्तर के अंदर था और दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी बाहर। कर्मचारियों के बाहर भागने के बाद आदरणीय बड़े साहब बंदर जी ही अंदर विचरण कर रहे थे। फाइलों पर कूद कूद कर चल रहा बंदर ऐसे घूम रहा था जैसे ये उसी का दफ्तर हो और यहाँ वो अपनी किसी फाइल को ढूंढने की कोशिश में हो। दफ्तर की अलमारी पर चढ़े बंदर की वजह से नीचे टेबल कुर्सी पर किसी कर्मचारी की बैठने की हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने बताया कि दफ्तर के अंदर घूम रहे बंदर के पीठ पर गंभीर चोट आई थी। वन विभाग को जब बुलाया गया तब उन्हें भी ये बात बताई गई थी, लेकिन संवेदनहीनता देखिए, बजाय बंदर का इलाज कराए वन विभाग ने उसे दफ्तर से खदेड़ कर अपना पल्ला झाड़ लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक रिहायशी बस्ती में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग मगरमच्छ को बांधकर उसके साथ वीडियो बनाने लगे। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई और फिर टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई। जिस मगरमच्छ को देखने भर से शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है, उस मगरमच्छ को इस युवक ने अपनी गोद में उठाकर फोटो सेशन कराया। लोगों ने समझाया, तब जाकर युवक ने मगरमच्छ को नीचे उतारा। इससे पहले मगरमच्छ रिहायशी बस्ती में घूमता दिखाई दिया। मगरमच्छ कभी इधर घूमता कभी उधर। शिवपुरी में दिखा ये कोई पहला मगरमच्छ नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बार बार मगरमच्छ तालाबों से निकलकर शहर में घूमते दिख जाते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां एक शिक्षक ने छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और स्कूल का घेराव कर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्रामीणों के प्रदर्शन पर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो जमानत पर कभी नहीं छूटेगा। आरोपी का नाम शंभूलाल धाकड़ बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री, अचानक आग लग गई उसमें, जहां आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल ये आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जहां पर आग थी वो रिहायशी इलाका है। फैक्ट्री के ठीक सामने एक स्कूल भी था। ऐसे में पूरे इलाके में दहशत बढ़ गई। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता से किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। आग की सूचना पर तुरंत फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ ही मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। आग की चपेट में आने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के हरदा में मुर्गे की प्रजाति के नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस पर विरोध जताया है। दरअसल विवाद की जड़ एक वेटनरी कॉलेज का ये विज्ञापन है, जिसमें मुर्गी की प्रजाति का नाम नर्मदा लिखा है। इसी विज्ञापन पर सनातनी और नर्मदीय ब्राह्मण समाज को आपत्ति है, जिसे लेकर कलेक्टर ऑफिस में प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर से शिकायत कर अब मुर्गी के नाम को बदलने की मांग की गई है। माँ नर्मदा एक नदी नहीं, पुण्य सलीला माँ है, प्रातः स्मरणीय हमारी आराध्य है। तो हम सब निवेदन करने आए थे कि इस विज्ञापन से माँ नर्मदा का नाम हटाया जाए। इधर विवाद पर निजी कॉलेज के संचालक की सफाई भी सामने आई है। कॉलेज संचालक राजीव खरे का कहना है कि उन्होंने जबलपुर के एक मुर्गी पालन केंद्र से मुर्गियां खरीदी हैं। वहां से ही कड़कनाथ, नर्मदा और सोनाली प्रजातियों के नाम मिले हैं। बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में मारे गए अपराधी चंदन मिश्रा के मामले में कई खुलासे हुए हैं और कई वीडियो भी सामने आए हैं। हत्या क्यों हुई इसे लेकर भी कई कहानियां सुनाई जा रही हैं। हत्या की वजह को लेकर 3 थ्योरी की चर्चा है। पहली थ्योरी के मुताबिक चंदन मिश्रा का मर्डर गैंग वॉर की वजह से हुआ।
दूसरी थ्योरी के मुताबिक आपसी रंजिश में हत्या की गई और तीसरी थ्योरी के तहत जमीनी विवाद में कत्ल की बात कही जा रही है और इस हत्या को अंजाम देने में 5 नहीं बल्कि 6 बदमाश शामिल थे। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद सबसे पहले जो वीडियो सामने आया उसमें 5 बदमाश दिखाई दे रहे थे, लेकिन मर्डर करने के बाद जब बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग रहे थे तो उनकी संख्या 6 थी। सबसे पहली वाली बाइक पर 3 बदमाश थे। तीनों हत्या का जश्न मना रहे थे। एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ से विक्ट्री का साइन दिखाते हुए भाग रहे थे। दूसरी बाइक पर भी 3 बदमाश सवार थे। इन तीनों में सबसे पीछे बैठा बदमाश तौसीफ बादशाह है, जिसकी पुलिस ने पहचान कर ली है। यही इस गैंग का लीडर था। इसी की अगुवाई में बाकी 4 बदमाश चंदन मिश्रा के कमरे में पिस्टल लेकर दाखिल हुए थे और 15 सेकंड में हत्या कर फरार हो गए। जब ये 5 अपराधी चंदन पर गोली बरसा रहे थे तो छठा बदमाश पारस अस्पताल के बाहर खड़ा था। तौसीफ बादशाह ने इसको अस्पताल में आने जाने वाले लोगों और हलचल पर निगरानी के लिए तैनात किया था। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जब जांच शुरू हुई तो किसी को ये नहीं पता था कि एक छोटे से कस्बे में रहने वाले इस पाखंडी पीर का कनेक्शन खाड़ी देशों तक हो सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के 13वें दिन छांगुर से जुड़ी हुई एक खबर ने सबको चौंका दिया। सूत्रों के हवाले से पता चला कि मौलाना छांगुर किसी पाकिस्तानी के इशारे पर भारत में सामाजिक ताने बाने के खिलाफ साजिश रच रहा था। छांगुर के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा तब हुआ जब ईडी उसके संदिग्ध बैंक खातों की जांच कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशों से पैसे भेजे जा रहे थे। ईडी को विदेशों से मिल रही फंडिंग के सुराग मिले हैं। इसी आधार पर जांच एजेंसियों को शक है कि छांगुर गैंग किसी बड़े विदेशी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जो पाकिस्तान से सटे भारतीय इलाकों में माहौल खराब करने में जुटा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में जो दस्तावेज अभी तक मिले हैं उससे ये भी जानकारी हासिल हुई है कि मौलाना छांगुर का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी था। यानी छांगुर पाकिस्तान के इशारे पर भारत में बड़ी साजिश करने में जुटा था। जल्द ही ईडी छांगुर को रिमांड पर लेकर ISI से कनेक्शन के बारे में पूछताछ कर सकती है। जांच के दौरान छांगुर के उन 40 चोरों की भी जानकारी मिली है जो उसके पैसे को ठिकाने लगाने का काम करते थे और जिहादी ब्रिगेड तक पहुंचाते थे। उन्हीं पैसों से धर्मांतरण और भारत विरोधी गतिविधियों का नेटवर्क चलता था। उन्हीं चोरों को पकड़ने के लिए यूपी के बलरामपुर समेत पूरे देश में लगातार छापेमारी चल रही है। छांगुर की गिरफ्तारी के 13वें दिन बलरामपुर में उसके करीबी के घर ईडी ने छापा मारा। इसके अलावा धर्मांतरण मामले में 5वें नामजद आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। सूत्रों के मुताबिक रशीद 3 साल पहले आजमगढ़ से भी अवैध धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा गया था। कुछ महीने पहले ही जमानत पर घर लौटा और दोबारा छांगुर के लिए काम करने लगा। एक व्यक्ति का धर्मांतरण कराने पर रशीद को 10,000 रुपए मिलते थे। यूपी के मुरादाबाद से भी छांगुर गैंग की साजिश की एक नई कहानी सामने आई है। हम इस वक्त मुरादाबाद के बिलारी में हैं और बिलारी में ये जो मार्केट है पूरी, ये समाज कल्याण विभाग की बताई जा रही है और इसमें लगभग 35 दुकानें हैं। आरोप है कि इन दुकानों पर छांगुर गैंग का कब्जा है। शिकायत करने पर धमकी देते हैं। इनोवा गाड़ी से एक मौलाना था और 2 लोग और थे। 3 लोगों ने मुझे रोका और वो कह रहे थे आप इन्हें क्यों शिकायतबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में आज ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पेशी के दौरान कोर्ट ने ईडी की रिमांड अर्जी मंजूर कर ली है और चैतन्य बघेल को 5 दिनों की रिमांड पर भेजा है। जबकि कोर्ट में चैतन्य बघेल के वकील ने गिरफ्तारी का विरोध किया और ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बताया। चेतन बघेल जी को आज तक कभी भी पूछताछ के लिए एक भी समन नहीं दिया गया है और बिना समन दिए बिना कोई पूछताछ किए। वहीं इससे पहले जैसे ही चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की खबर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगी, वो सड़क पर आ गए। भिलाई में तमाम कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर गिरफ्तारी का विरोध किया। वहीं कई कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी रोकने की कोशिश की। इधर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने रायपुर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए रायपुर में ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं गिरफ्तारी को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं गिरफ्तारी पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। सावन में कांवड़ियों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांवड़ियों को आतंकी और उपद्रवी कहने वालों पर हमला किया। योगी ने कहा कि ऐसे लोग भारत का अपमान करते हैं।
शहर शहर कावड़िए और बोल बम के नारों से रोशन है। हर तरफ सड़क पर कावड़िए ही नजर आ रहे हैं। इनमें से चंद लोग ऐसे भी हैं जो अपने धैर्य पर काबू नहीं रख पाते और फिर सड़क पर संग्राम की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से समूचे आस्थावान कावड़ियों को उपद्रवी और आतंकी कहने वालों पर योगी आदित्यनाथ ने जोरदार प्रहार किया है। मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। सीएम योगी ने उपद्रव को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने आगजनी की एक घटना का जिक्र किया और आरोप लगाया कि केसरिया गमछा पहनकर एक व्यक्ति धर्म विशेष को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें आईना दिखाने की जरूरत है। हालांकि कावड़ियों के भेष में आने के बाद भोले के भक्तों को भी संयमित रहने की आवश्यकता है ताकि सौहार्द बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मोतिहारी का दौरा किया। यहां प्रधानमंत्री ने 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। वहीं बिना नाम लिए लालू यादव पर हमला भी बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, एक दौर था जब बिहार में लालटेन का युग था और अब नई रोशनी वाला बिहार है। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर बिहार को लूटने का आरोप लगाया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास का संकल्प भी दोहराया। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि यूपीए के शासन में बिहार को केंद्र से 2 लाख करोड़ रुपए की मदद मिली, जबकि 2014 के बाद से यूपीए की तुलना में 2 गुना राशि बिहार को दी गई है। राइफल निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी के अमेठी में मौजूद कोरबा प्लांट में रूस की मदद से तैयार की जा रही AK-203 असॉल्ट राइफल अब पूरी तरह स्वदेशी मटेरियल से तैयार होगी। भारतीय सेना ने स्वदेशी मटेरियल से तैयार होने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल को शेर नाम दिया है। दिसंबर के अंत तक, दिसंबर 2025 में हमारा प्लान 100% इस राइफल को इंडिजिनाइज कर देने का है। उस हिसाब से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह राइफल, जिसका नाम हमने बहुत प्यार से और इज्जत से शेर रखा है, 2019 में रूस के सहयोग से शुरू हुए कोरबा प्लांट में AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण पर तेजी से काम हो रहा है। कोरबा प्लांट से अब तक 48,000 राइफल सेना को सप्लाई हो चुकी है। इस साल के अंत तक 70,000 राइफल सप्लाई की जाएगी। IRRPL के डायरेक्टर मेजर जनरल SK शर्मा ने बताया कि रूस से राइफल निर्माण की 100% तकनीक ट्रांसफर हो चुकी है और मौजूदा वक्त में राइफल निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा मटेरियल 50% तक भारतीय है और दिसंबर तक इस राइफल को पूरी तरह स्वदेशी बनाने की योजना है। अमेठी के कोरबा प्लांट में अगले 10 सालों में 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। AK-203 असॉल्ट राइफल पुरानी हो चुकी इंसास राइफल को रिप्लेस करेगी। कई राज्यों की पुलिस ने इस राइफल को खरीदने की इच्छा भी जताई है और ऐसा इसीलिए क्योंकि AK-203 असॉल्ट राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। AK-203 बेहद हल्की राइफल है। इसका वजन महज 3.6 किलोग्राम है। ये राइफल 800 मीटर तक मार करने में सक्षम है और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि फायरिंग के दौरान ये राइफल कहीं अटकती नहीं है। MP के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व से लगे हुए इलाके में आधी रात को एक बाघिन अपने 4 शावकों के साथ टहलती हुई दिखाई दी। बताया गया कि बाघिन अपने शावकों के साथ जंगल से भटक कर यहां आ गई थी।
और सड़क पर चहलकदमी करने लगी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर बाघिन और शावकों पर पड़ी। सामने बाघिन और उसके 4 शावकों को देख लोग भी हैरत में पड़ गए। शावकों के साथ बाघिन आगे आगे चल रही थी, जबकि गाड़ी में सवार लोग उसके पीछे थे। कुछ दूर चलने के बाद बाघिन अपने शावकों के साथ झाड़ियों में चली गई। लोगों ने बाघिन और शावकों के टहलने का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया में वायरल हो गया। तमिलनाडु के जंगलों से एक रोमांचक तस्वीर सामने आई, जब देर रात एक ब्लैक पैंथर 2 तेंदुए के साथ सड़क पर टहलता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो आश्चर्यचकित रह गया। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर जंगली जानवरों का दिखना आम बात है, लेकिन इस बार सीसीटीवी में जो दिखा वो नजारा दुर्लभ है। ब्लैक पैंथर के साथ 2 तेंदुए सड़क पर जुगलबंदी के साथ घूमते दिखाई दिए। ब्लैक पैंथर और तेंदुओं को एक साथ देखना बेहद दुर्लभ माना जाता है। ये आमतौर पर एक साथ नहीं रहते, लेकिन वीडियो में दिखा कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर दिख रहे ब्लैक पैंथर और तेंदुओं की तो दोस्ती है। तीनों बेखौफ अंदाज में सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। महाराष्ट्र का मीरा रोड इन दिनों लगातार हिंदी मराठी राजनीति का केंद्र बना हुआ है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और राज ठाकरे खुलकर एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। जहां कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे। कसम काय बोल रहा, मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। तू हमारा पटक पटक के मारना। दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बरसात ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आज बारिश की सबसे खतरनाक तस्वीर राजस्थान से आई। वहां के राजसमंद जिले में बाढ़ अपने साथ इतना पानी लेकर आई कि सड़क नदी में तब्दील हो गई और पानी के इस बहाव में स्कूली बच्चों से भरी हुई एक वैन फंस गई। जब तक मदद नहीं पहुंची तब तक इन लोगों की जान पानी के बीच अटकी रही। कुछ लोग पेड़ से लटक कर अपनी जान बचा रहे थे, तो बाकी के 6 लोग इस सफेद रंग की गाड़ी के अंदर थे। इन 6 में से 3 बच्चे थे। वो बच्चे जिनके माँ बाप ने उन्हें वैन में सुरक्षित भेजा था, वो पानी में रोते हुए अटके पड़े थे। इस गाड़ी के चारों तरफ पानी अपनी पूरी ताकत से बह रहा था। गाड़ी के अंदर बैठे बच्चे और पेड़ पर लटके लोग बस किसी तरह मदद की आस लगाए बैठे थे। आखिरकार कुछ देर के बाद बुलडोजर के साथ वहाँ पुलिस वालों को देखा गया। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर पहुंची। इसके बाद सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लंबी जद्दोजहद के बाद बच्चों की जान बचाई जा सकी। कुछ देर पहले तक पानी से घिरा बच्चा बाहर निकलने के बाद भी सहमा सहमा सा दिखाई दिया। इसी तरह अजमेर में इतनी बारिश हो गई कि सड़कों में पानी का बहाव तेज हो गया। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि उसके आगे चाहे कोई इंसान आए या फिर गाड़ियां, कोई भी टिक नहीं पाया। हालात इतने बुरे थे कि चलते चलते भी लोग सड़क पर गिरते जा रहे थे। लोगों का गिरना समझ में आता है, लेकिन पानी का बहाव तो एक पल को इतना तेज हो गया कि सड़क किनारे खड़ी बाइक ही बहने लगी। किसी तरह हाथ लगाकर लोगों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस बाइक को तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन इसी पानी में एक कार भी डूबी थी। सोचिए, सूखी जमीन पर खड़ी कार के इर्द गिर्द कितना पानी जमा हुआ था कि उसे निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। पानी से कबाड़ हो चुकी कार जब बाहर निकली तो अजमेर में हुई तबाही का लाइव सबूत दिया। अजमेर में औसत से ज्यादा बरसात हुई तो शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर इसका जोर पड़ा, लेकिन पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला ही पानी का जोर सह नहीं पाया और टूटकर गिर गया। एक व्यक्ति ओवरफ्लो हो रहे नाले का वीडियो बना रहा था, लेकिन तभी नाले की दीवार गिर गई। दीवार गिरने के दौरान एक महिला वहां से गुजर रही थी, जिसे वीडियो बना रहा शख्स वहां से भागने को कहता है, अरे आंटी जाओ, अरे आगे जाओ, आगे, अरे आंटी आगे जाओ। एक पल को लगा कि नाले का पानी महिला को अपने साथ बहा ले जाएगा, लेकिन किस्मत से वो बच गई। इन 2 तस्वीरों में अजमेर के मौजूदा हालात समझे जा सकते हैं। शहर में दिन के वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज था कि दरगाह जाने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग रस्सियों के सहारे सड़क पार कर रहे थे। ये अजमेर शहर के 1-2 इलाकों का हाल नहीं, शहर के एक बड़े हिस्से में बाढ़ जैसे हालात हैं। ड्रोन वीडियो में हर गली में पानी का कब्जा दिखा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी ऊपर आ चुकी है। हर साल की तरह इस साल भी संगम के किनारे बने प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी के मंदिर तक पानी पहुंच गया है।
और अब पानी में डूबे बजरंग बली की आरती उतारी जा रही है। कभी कभी तो इतना पानी आ जाता है कि भगवान की मूर्ति ही अदृश्य हो जाती है। बाहर से दिखते हैं तो सिर्फ भगवान को चढ़ाए गए फूल। पानी में पैर डुबाए भगवान की सेवा कर रहे पुजारी इसे मां त्रिवेणी का आशीर्वाद मानते हैं। हम सभी का ये मानना है कि त्रिवेणी मैया अपने पुत्र को स्नान कराने आती है, तो कोई भी माता अपने पुत्र के पास आती है तो पुत्र के लिए तो हर्षोल्लास का समय आता है। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश की दूसरी धार्मिक नगरी वाराणसी में भी हुआ। वहां मां गंगा का पानी शहर तक आया तो मुश्किलें बढ़ी। ये आज 5-6 दिन से बढ़ा है, सामान ढोत परेशान हो रहे हैं, कैसे ढोएंगे अब। वाराणसी में भी इस वक्त नदी किनारे हालात बिगड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह पानी का प्रकोप दिखा, लेकिन वहां पानी से ज्यादा हैरानी लापरवाह लोगों को देखकर हुई। कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें दिख रहा है कि खतरा सामने है, फिर भी वो खुद की जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। इन लोगों की आंख के नीचे पानी अपने रौद्र रूप में है, लेकिन पानी का तमाशा देखने के लिए ये ब्रिज पर खड़े रखे। हो सकता है कि इन्हें मजा आ रहा हो। लेकिन मजाक कब सजा बन जाए कोई नहीं जानता। जैसे इस बस को ही देख लीजिए, यहाँ सड़क के ऊपर अचानक पानी आया। ड्राइवर को बस आगे ले जानी थी तो उसने सवारियों की जान पर रिस्क ले लिया। पानी ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक पुल को बहा दिया। कल तक जिस पुल से गाड़ियां चलती थी, वहां से अब पानी के निकलने का रास्ता बन गया। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसा जिला चित्रकूट भी बीते कुछ दिनों से पानी का प्रकोप झेल रहा है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने घाट में लोग तैर रहे हैं। और इसी तरह राजस्थान के झालावाड़ में भी एक ओवर कॉन्फिडेंट बाइक सवार ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। उसने भी पानी के प्रकोप को कमतर समझने की कोशिश की। पानी के तेज बहाव को दरकिनार कर ये शख्स अपनी बाइक रोकने का नाम नहीं ले रहा था। पानी तेज था और उसी स्पीड से इसने बाइक निकालने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ही पानी ने बता दिया कि कौन कितना ताकतवर है। पुल पार करने की कोशिश करने वाला बाइक सवार पुल के नीचे चला गया। अब न रोको मनुष्य। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक एम्बुलेंस पानी में बह गई। मरीज को छोड़कर वापस लौटते समय एम्बुलेंस पानी में गिरी। औंधे मुंह पड़ी एम्बुलेंस के ड्राइवर को समय रहते बाहर निकाल लिया था। बारिश के बाद की तबाही उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी देखने को मिली, जहां एक धर्मशाला की दीवार के किनारे कार खड़ी हुई थी। बारिश के बाद कमजोर दीवार उसी कार पर गिर गई। हादसे के बाद कार उस दीवार के मलबे से पूरी तरह चकनाचूर हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था। इस देश में अंधविश्वास और अंधभक्तों की कमी नहीं है, लेकिन आपके चैनल एबीपी न्यूज ने ऐसे ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया है जो भोले भाले लोगों को इलाज करने के नाम पर न सिर्फ ठगता था, बल्कि उनसे मोटी रकम भी वसूलता था। संजय पगार नाम के इस ढोंगी बाबा ने संभाजीनगर जिले के शिऊर गांव में डेरा डाला हुआ था। इलाज के नाम पर ये बाबा अपने जूते को भक्तों को पकड़वाता और उसे चबाने को कहता। यही नहीं, भक्तों को कभी मंदिर के चक्कर कटवाता तो कभी पेड़ की पत्तियां खाने को देता था और कभी डंडों से पीटता। हद तो तब हो गई जब खुद की पेशाब को बोतलों में भर भक्तों को पीने को मजबूर करता। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा के दरबार में जाकर उसकी पोल खोल दी, लेकिन जब तक शिकायत पुलिस के पास पहुंची तब तक बाबा अपने चेलों के साथ फरार हो चुका था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि घटनास्थल और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर थी, लेकिन बावजूद इसके आज तक कभी बाबा की शिकायत पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।